आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म रमज़ान। मैं आपकी मेज़बान रावसना यूसुफ़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप सबको रमज़ान की 11वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। चलते हैं प्रोग्राम की जानिब और तारुफ़ करवाती हूँ आपको अपने मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर कादरी, ये बहुत अच्छे नात ख़्वाह हैं। वेलकम करते हैं सर हम आपको। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं मोहम्मद जुनैद, ये भी नात ख़्वाह हैं और बहुत अच्छे माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं कमाल अमरूही, शायर अहले बैत, अस्सलाम वालेकुम, हमको वेलकम करते हैं सर। और हमारे जो चौथे गेस्ट हैं मोहम्मद आशिर रज़ा कादरी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक, चलिए नाज़रीन चलते हैं नात की तरफ और सुनते हैं प्यारी सी नात जी हाशिर से जी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नगी, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में गए। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हाँ पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हाँ पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। ये शहर मुस्तफ़ा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। क्यों ना करीम हो के ये आका करीम का, क्यों ना करीम हो के ये आका करीम का, मस्कन जो बन गया है, मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। फैला के अपने बाग बुलाता है बार बार, फैला के अपने बाग बुलाता है बार बार, रहमत का दायरा है, रहमत का दायरा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। मेरे
आका रोज़ा मदीने में गए, लब खोलने से पहले ही आका ने दे दिया, लब खोलने से पहले ही आका ने दे दिया। मेरा भी तजर्बा है, मेरा भी तजर्बा है, मदीना करीम गए, सबको निभा रहा है, मदीना करीम गए। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में गए, फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की बेपरवाना हो, मौत क्या जिंदगी की बेपरवाना हो। काश सरकार एक बार मुझे से कहे, काश सरकार एक बार सब से कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में गए, अब तेरा जीना मरना मदीने में गए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी नात पढ़ी आपने। इसके साथ ही नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप बज़्म रमज़ान, और कुछ लेट हो गया प्रोग्राम में आने में, तो इस वजह से इंट्रो नहीं दे सका था, और बढ़ेंगे अपने गेस्टों की जानिब। अभी हाशिर कादरी पढ़ रहे थे, बड़ा खूबसूरत पढ़ रहे थे। हम बढ़ेंगे जुनैद भाई की जानिब। जुनैद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, और इनका भी कुछ दिनों पहले कलाम भी रिलीज़ हुआ है, इन्होंने मुझे भेजा था, बड़ा खूबसूरत इन्होंने कलाम पढ़ा है। तो आज क्या सुना रहे हैं हमें? जी 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 जी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़री होगी। मुस्तफ़ा के जलवों से क्या समा बंधा होगा, मुस्तफ़ा के जलवों से क्या समा बंधा होगा। महफिले नबी जिस दम अर्श पे सजी होगी, महफिले नबी जिस दम अर्श पे सजी होगी। नाम मुस्तफ़ा की कसम पुरसुकून मैं अब तक, नाम मुस्तफ़ा की कसम पुरसुकून मैं अब तक। तुम भी नाम लो उनका, घर में रोशनी होगी। तुम भी
नाम लो उनका, घर में रोशनी होगी। आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, हो करम जो बंदे पर तो बंदा परवरे होगे। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या कहना जुनैद भाई आपके। बढ़ेंगे हाशिर की जानिब। हाशिर, आजकल बड़ी एक्टिविटीज़ में आपको देखा जाता है कि आप कभी गटर के ढक्कन के ऊपर वीडियो बना रहे होते हैं, कभी हुकूमत को आप जो है तनकीद कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी बड़े मतलब आजकल बड़ी, पहले तो देखा जाता था सिर्फ आप एक नातखा ही थे बस, आजकल क्या हो गया है? शाहरुख भाई, मसला ये है कि हम चाहते हैं तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। अगर हमारी इस्लाह से किसी नन्हे बच्चे की जान बच जाती है तो इससे बेहतर और क्या है। मतलब समाजी काम यही होते हैं ना, खिदमत के काम यही होते हैं ना। बंदे को जब याद आते हैं जब उसको जो है इलेक्शन में खड़ा होना होता है या फिर कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है, तो मतलब आपका भी इरादा है शायद। जी जी शाहरुख भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखा, मैंने कहा था ना। देखें, हम तो जब से खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं तो लोगों की यही राय है कि जब आप माशाल्लाह इलाके में वर्किंग करते हैं हर हवाले से, वो सिंध सॉलिड बेसमेंट के हवाले से हो, बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से हो, या MNA MPS के काम हो, तो हम उनको जब काम याद दिलाते हैं, जब वो हमारी बात सुनकर काम करते हैं, तो इससे बेहतर हम खुद नहीं चले जाएं। तो आवाम तो यही कहती है ना, असल में वही बात है। किसी ने आके ये नहीं कहा कि नाथवा साहब क्या हो गया, कैसी कैसी बातें करने लगे हो? नहीं, असल में हमारा मकसद ये बना दिया गया है कि जो नात खां हैं या अगर कोई मौलवी है तो वो सियासत का काम नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे शिनाख्ती कार्ड पे भी पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो सियासत करना हर किसी का फ़र्ज़ भी है और हम कर भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। हर किसी पे फ़र्ज़ नहीं है, हक तो है, सबका सब कर सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ नहीं है तो हक तो है ना। जी जी जी, तो हक है अल्हम्दुलिल्लाह, हक तो से हम कर सकते हैं। हक हासिल करने जा रहे हैं। हाँ, वो बोलते हैं ना, हम हर मजलूम के साथ हैं, हर जालिम का हाथ रोकेंगे इंशाअल्लाह। और कराची वालों के लिए तो एक ही शेर मशहूर है। आप इलेक्शन में जीत गए और आप खुद ही फिर वो नोट आते वक्त कुछ जालिम अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके शो पे मैं वादा करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह सबको बदल देते हैं भाई। आप अल्लाह तबारक व तआला के फजल से इंशाल्लाह हम जीतेंगे और अपनी तनख्वाहें भी अपने पास नहीं रखेंगे। हम ये नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि एक UC चेयरमैन को 12 लाख रुपए मिलते हैं। अब चेयरमैन से पूछे ना तो वो शाहरुख भाई ये कहता है चलाएंगे फिर ये तो बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी पैसों से नहीं, उसके अलावा भी मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम है, मैं अपनी शॉप है, मेरी इलेक्ट्रिकल की हार्डवेयर की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी शॉप है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर का भी काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिशियन, पूरा वर्किंग चलती है हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के भी काम करते रहते हैं। अभी जैसे कि आपके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करनी है आपको आवाम की या फिर खुद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिला लॉस हुजूर के दीन की खिदमत करनी है। अच्छा, और मकसद यही है निज़ाम मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह, बस कोई किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा। सही 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 चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन। फिर हमें नहीं भूलिएगा। नहीं नहीं शाहरुख भाई, इंशाअल्लाह हम तो हर अच्छे बंदे को याद रखते हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक याद रखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, बढ़ेंगे इकरा की जानिब। इकरा हमारे साथ मौजूद हैं और क्योंकि वेलफेयर का बड़ा काम कर रही हैं, माइक इनको दे दीजिए। वेलफेयर का बड़ा काम कर रही हैं और इन्होंने कल जो है राशन के हवाले से भी बड़ा काम किया है, इफ्तार भी मेरे ख्याल से आज कराई है। तो उसको किस तरह से आप कर रही हैं, किस तरह से मैनेज कर रही हैं सारी चीज़ें? कुछ भी नहीं, बस पर्सनली सेल्फ पे काम कर रही हूँ। तो अभी आपको डोनेशन वगैरह नहीं आना शुरू हुई? डोनेशन नहीं आ रहा क्योंकि स्टार्ट में तो आपको खुद करना पड़ता है। जी जी। तो आप क्या काम, आपकी आमदनी क्या है? आमदनी टाउन काउंसलर हूँ। जी 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 जी। और काफ़ी माइक ऑन कर लीजिए। एक्टिविटीज़ हैं जी जी जो मैं कर रही हूँ। जी जी जी। अच्छा, जिसमें नातखा भी हूँ मैं जी जी, वो तो हमें पता है आप माशाल्लाह। ऑपरेटर भी हूँ जी जी, जो कि स्टिच करवाती हूँ और बहुत सारे डिफरेंट मेरे काम हैं जो सोशल वर्कर से मतलब के कामों में लगी रहती हैं आप। बिल्कुल सही 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 सही। अच्छा, बढ़ेंगे अल्लामा साहब की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं शयान शेख साहब जो हमारे साथ पहले रोज़े से मौजूद हैं और अभी 1-2 दिन पहले जब ये प्रोग्राम में यहाँ से प्रोग्राम से गए
तो घर पहुंचने ही वाले थे कि कोई बॉल आकर इनकी आंख पे लगी और आंख जो है वो बच गई, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी आंख का नुकसान हुआ है। स्टिच वगैरह भी आप बता रहे थे कि आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर को दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने कहा कि स्टिच नहीं आई क्योंकि ब्लीडिंग रुक गई थी। जी। अगर ब्लीडिंग मुसलसल कंटिन्यू रहती तो फिर स्टिच का मामला आता। बस नौजवान आजकल समझते हैं कि बस वो अब जो है ना बस मैच खेल के गुजारना है, शहरी तक हमें मैच खेलना है और फिर उसके बाद जो है सहरी करनी है, उसके बाद सो जाना है हमें, उठेंगे हम असर में और असर में हमारा रोज़ा हो चुका होगा पूरा। रमज़ान मुबारक को इन्होंने एक तरीके से फेस्टिवल के तौर पर मनाना शुरू कर दिया है कि टाइम सेट कर लिया कि इतने घंटे होटल्स पे गैदरिंग जमानी है, गॉसिप करनी है, इतने घंटे क्रिकेट खेलना है, इतने घंटे पतंग उड़ानी है। तो ये जब तमाम मामला रोज़े के अंदर शामिल हो जाते हैं तो रोज़े के अंदर जो तकवा हासिल करना था वो पशे पुश डालकर दीगर मामला के अंदर जब नौजवान आ गए तो फिर हाल यही है हमारे माशरे का जो आपके सामने है। सही सही। तो अल्लामा साहब आप खेलते हैं क्रिकेट वगैरह? नहीं, वैसे क्रिकेट खेलने का मुझे शौक़ नहीं है और खेल भी नहीं सकता क्योंकि उसके लिए फिर एक पूरा मुसलसल टाइम पीरियड चाहिए होता है। जी। और रूटीन मेरी बहुत हेक्टिक होती है। जी, सही सही सही। बढ़ेंगे आमिर भाई की जारी। आज हमारे साथ आमिर भाई मौजूद हैं। बड़ा कम टाइम देते हैं हमें, बड़ी मुश्किलों से टाइम देते हैं। आज हमने पकड़ ही लिया आमिर भाई को। आमिर कायदी साहब क्या सुना रहे हैं हमें? इंशाल्लाह एक कलाम है अपना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का। जी। उसके चंद अशार। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर। सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर। सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर। सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता मगर। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता मगर। बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर। बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर। सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर। बख्शवाना हमें से आसी का रवा होगा किसे। बख्शवाना मुझे से आसी का रवा होगा किसे। अरे किस के दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़ कर। मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन। मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन। जी
के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर, सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह आमिर भाई, बहुत खूबसूरत पढ़ा। अच्छा, रमज़ान में क्या मसरूफियात है आपकी? शाहरुख भाई, रमज़ान में बहुत ज़्यादा तरावी होती है, जी। कुरान पाक होती है, जी। और उसके अलावा ऑफिस भी होता है। जी, ऑफिस मतलब क्या वर्किंग है आप अपना नाज़रीन? मैं जो हूँ अपना हमदर्द पाकिस्तान में एज एडमिन एंड एचआर तो अभी जो रूह अफ़ज़ा सबके घरों के अंदर है वो आपकी तरफ से ही जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हमारी कंपनी से बन के कंपनी जा से रहा प्रोडक्ट होता है? निकल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। नाज़रीन, हमारे यहाँ जो रूह अफ़ज़ा पहुँचता है वो यहीं से पहुँचता है। तो बढ़ेंगे ज़रियाब की जानिब। हमारे साथ नन्हे मुन्ने सनाफ़ा मौजूद हैं, ज़रियाब अत्तारी। जी ज़रियाब, क्या सुना रहे हैं? जी। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार, काफ़िले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम, काफ़िले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम, और मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, अर्ज़ करना रोते रोते हो सके तो बार बार, अर्ज़ करना रोते रोते हो सके तो बार बार। बहुत अच्छा पढ़ा बेटा आपने। इसके साथ ही नाज़रीन रहते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप बज़्म रमज़ान, और बात हो रही थी हमारे मेहमानों से, और हम बढ़ेंगे। कमाल अमरोही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे सुनेंगे हम मुख्तसर से एक कलाम, उसके बाद बढ़ेंगे अल्लामा साहब की जानिब। माइक ले लीजिए। से नज़दीक हो मंजिल से हम, लेके नाम मुस्तफा गुजरेंगे हर मुश्किल से हम, दूर हो मंजिल से
मुस्तफा है दहर में, दूर होंगे क्यों भला सरकार की महफिल से हम। अपना दामन है भरा यूं नेमते कौनैन से, अपने माज़ी को मिला लेते हैं मुस्तक़बिल से हम। आपकी चश्मे करम से फैज़ पाते हैं सदा, काम जब लेते हैं अपने जज्बे कामिल से हम। जो भंवर भी सामने आया उसे साहिल किया, नाम आका लेके ठुकराते हैं हर मुश्किल से हम। मांगता पेश करता हूँ। मानते हैं हैदरे करार को हम तो कमार, भीख मांगेंगे कभी ना इल्म की जाहिल से हम। दूर हो मंजिल से हम। मौजूद थे शायर अहले बैत कमाल अमरोही साहब। अच्छा अमरोही साहब, ये आपका कलाम आप खुद लिखते हैं कलाम? जी हाँ, मुझे 19 साल हो गए एज ए शायर। अच्छा। और ज़ाहिर ताल्लुक़ भी सालत अमरोहा से। जी जी जी। इंडिया में यूपी जी 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 एरिया है। जी जी जी। जिसमें हमारे जो सीनियर हैं कमाल अमरोही साहब, रईस अमरोही साहब, तकी अमरोही साहब, जॉन एलिया साहब। तो आज मैं हूँ शायर अहले बैत कमाल अमरोही। सही सही सही। सिलसिला चला आ रहा है हमारा। जी 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 सही। इसी के साथ बढ़ेंगे अल्लामा साहब की जानिब और अल्लामा साहब से सवाल करेंगे कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में कुछ बयान फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो एक अजीम ऐसी हस्ती हैं, ऐसी बावकार हस्ती हैं कि आप देखें कि इग्नोरेंस के दौर के अंदर, ज़माने जहालियत के अंदर भी आपकी पाक दामिनी की जो गवाही थी वो इग्नोरेंस के दौर, ज़माने जहालियत के लोग भी आपको ताहिरा के लक़ब से पुकारते थे, पाकीज़ा के लक़ब से पुकारते थे। आपके अलकाबात में है कि कुबरा आपके इन अलकाबात से पुकारते थे। अभी इस्लाम का ज़ाहिर नफूज़ नहीं हुआ लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा के चर्चे और शान अभी से आम हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा की शान इतनी अज़ीमुल मर्तबत है कि आप पहली मोमिना, पहली ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पहली ही माँ हम सब की हैं उम्महातुल मुमिनीन में से। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान ये है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जन्नत भी जिनके कदमों में है, उन हस्ती को अजीम सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहा जाता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की तमाम औलादें हज़रत इब्राहीम के अलावा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शिकम अक़दस से हुई। अच्छा, हज़रत खदीजतुल कुबरा वो अजीम हस्ती हैं कि जिनको जिब्रील अमीन ने भी
सलाम कहा और खुद खुदा ने भी सलाम किया। वाह वाह वाह। यानी हजरत खदीजतुल कुबरा वो अजीम हस्ती हैं कि एक मरतबा बर्तन के अंदर कुछ खाना लेकर गारे हीरा की जानिब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब रवां हैं। जब अभी आप रास्ते के अंदर जिब्रील अमीन नबी करीम के पास आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो खदीजा आ रही हैं जिनके बर्तन में कुछ खाना है, जब वो आपके पास आ जाएं तो मुझ जिब्रील का भी सलाम पेश कीजिएगा और अल्लाह का भी सलाम पेश कीजिएगा। और बात यहाँ लिमिटेड नहीं की शाहरुख भाई, बल्कि ये कहा कि ये खुशखबरी, ये बशारत दीजिएगा कि जब ये आ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए जन्नत में एक घर बनाया है जो मोतियों का घर है, जिसमें ना शोर होगा और ना गुल होगा। यही मैं एक बात ये पैगाम देना चाहूंगा कि ये कैरेक्टर है हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, एक एज अ वाइफ, मतलब जन्नत की बशारत उनको पहले दे दी गई। एग्जैक्टली यही बात है। और फिर उसके बाद जब भी इस्लाम के ऊपर कोई मुश्किल पेश आई, सीरत रसूल का अगर हम जायजा लें कि शब अबी तालिब हो या फिर इसके अलावा दीगर मुहासरात हो, हजरत खदीजतुल कुबरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से, अपनी माल से, हर तरीके से नबी करीम की सपोर्ट में रहती हैं। यही वजह है कि जब जिस साल हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की डेथ हुई और उसी मतलब उस अरसे कबल हजरत अबू तालिब की भी वफात हुई, तो आपने इस साल को आमुल हुज़्न करार दिया। और यहाँ हजरत खदीजतुल कुबरा की जब वफात हुई तो मोहब्बत का आलम यह है कि हजरत खदीजतुल कुबरा की सहेलियों के घर गोश्त भेजा जा रहा है, इसलिए कि जब मैं भेजूंगा तो हजरत खदीजा भी खुश होंगी। एक मरतबा हजरत हाला जो हजरत खदीजा की बहन है, वो नबी करीम के बारगाह में तशरीफ लाती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम एकदम सिसकियां भर के लेते हैं, कहते हैं कि तुमने तो ए हाला मुझे खदीजा की याद दिला दी। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मतलब अल्लाह साहब इससे इसाले सवाब भी जो है वो साबित हो गया कि हुजूर ने फरमाया कि वो गोश्त जाएगा तो वो भी खुश होंगे। एग्जैक्टली ये इसाले सवाब की भी हमारे पास एक दलील है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये अकीदा बयान फरमा रहे हैं कि जब कोई वफात पा जाए और आप उनसे मोहब्बत करते हो तो उनकी मोहब्बत के अंदर उनके लोगों को भी खुश रखो और गोश्त का इसाले सवाब भी पेश करो। तो ये हम सब के लिए एक पैगाम है कि हम हजरत गोश्त का या फिर और कुछ भी आप कुछ भी रख सकते हैं इसाले सवाब के लिए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इसके अलावा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इतनी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखी जितनी आप हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाते, हत्ता कि आप 25 बरस नबी करीम की शरीका हयात रही, इन 25 बरस के अंदर नबी करीम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। जब हजरत खदीजा की वफात हुई तो फिर आपने हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। आज मैं ये पैगाम दूंगा कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं, ये औरतें हैं जो आज शिकवे शिकायत करती हैं, देखिए कि नबी करीम की किस तरीके से उन्होंने खिदमत करी। यानी हजरत खदीजा शी वाज नोन फॉर हर ऑनेस्टी, डिग्निटी एंड विजडम बिफोर द इस्लाम। यानी आप इस्लाम से पहले भी किरदार की एक हमारे सामने तशकील पेश करती हैं कि किस तरह एक औरत को अपने माशरे के अंदर तकमील करनी चाहिए, किस तरह तरबियत करनी चाहिए, जो झलक सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में दिखाई देती है, और किस तरीके से एक वफाशियार औरत बनकर, खातून बनकर, जोजा बनकर अपने हस्बैंड का साथ देती हैं कि ये ग्रेट सपोर्ट थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, इनका निकाह किसने पढ़ाया था? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपके मुशफिक और मेहरबान चचा हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था। और आप देखें कि किस कदर मोहब्बत थी इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अगर आप निकाह खुतबा के अंदर वो जो अल्फाज हज़रत अबू तालिब ने अर्ज किए थे कि आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये पेश करता हूँ, निकाह का जो सिनेरियो है, अगर वक्त की तवालत मुझे इजाजत नहीं देती मैं वरना वो बयान करता, उसमें तौहीद का जो आपने बयान करें, आप टाइम है आपके पास। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो जिस तरीके से इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को बारगाह में हाजिर और नाजिर जानकर ये कहता हूं कि मैं तुम्हारा निकाह हज़रत खदीजा से करता हूं कि जो वो रब जो एक वाहिद तौहीद पर मबनी है। यानी हज़रत अबू तालिब यहाँ पर क्या दलील दे रहे हैं? तौहीद पर मबनी। एग्जैक्टली। और मुख्तलिफ रिवायतों में सीरत की किताब मिलते हैं, मैं हवाला जात भी दे दूं, अल-मवाहिब लदुनिया, अल्लामा कुस्तलानी ने भी इस बात को जिक्र किया। कौन लोग हैं जो कहते हैं कि वो मतलब कोई उनके हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे ऐसे जुमले कहते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो इस तरह के, जबकि वो तौहीद बयान कर रहे हैं उस वक्त? देखें, इसके अंदर हमारे उलमाए किराम के अंदर दो राय पाई जाती हैं। एक हजरत ईमान अबू तालिब के कायल हैं और एक ईमान अबू तालिब के कायल नहीं है। इसके अंदर मामला इस तरीके जिन दोनों तरफ के दलाइल अपनी तरफ मौजूद हैं, क्योंकि जो आखिरी वक्त में जो रिवायत मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि एक चचा आप कलमा पढ़ लें, तो कैसे कहा था? वो जहां कान में, कहते हैं कान में कहा था। एग्जैक्टली कान में जाकर कहा। कोई माइक लगा हुआ था? माइक नहीं लगा था। देखिए, शरीयत का जो हुक्म लगता है शाहरुख भाई, वो जाहिर पर लगता है। अच्छा। हज़रत अबू तालिब ने अगरचे इस वजह से कलमा ना पढ़ा क्योंकि सारी जिंदगी तो वो सपोर्ट रहे, उनको ये था कि अगर मैं इनके सामने अहले मक्का के सामने खुलेआम ऐलान कर दूंगा तो बाद में नबी करीम के लिए वो हर्डल खड़ी कर दें। इस वजह से आपने दिल में कलमा पढ़ा। तो इस वजह से उलमाए किराम की जो दो राय, हम दोनों की राय का एहतराम करते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत फरमाई। बयान फरमा दें। एक राय ये है
कि जो कायल हैं इमाम अबू तालिब के, और दूसरी राय ये है कि वो इमाम अबू तालिब के कायल नहीं है। तो फिर तो हम लेकिन एक की तरफ ही जाएंगे ना, दोनों की तरफ क्यों जाएंगे? दोनों की तरफ जाएंगे तो फिर दोनों के इस मानने वाले उम्मत में जाएंगे हम। इख्तिलाफ रहमत करार दिया गया है। हम एहतराम करते हैं, मगर हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, हम उसकी जानिब। अगर कोई कहता है कि अगर कोई कायल नहीं है तो उनके उसको आने इजाजत वाली ये नस्ल नहीं ने है, बताया कि हक के साथ खड़े हो। इजाजत नहीं है किसी को कि इमाम अबू तालिब के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो नमाज अल्लाह बहुत उनके ऊपर उनके कोई इस बेटे तरह के उनकी उनके तानो बेटे तशनीह के करें। बेटे ने, इमाम हुसैन ने करबला के अंदर बताया कि हक के साथ खड़े हो, तो फिर हम हक के आप साथ खड़े बेटों की होंगे। बात कर रहे हैं, आप हजरत अबू तालिब के अगर अजदाद में जाएं कि आपका जो सिलसिला कि काबे की जो हिफाजत फरमाई है, वली जो थे हजरत अबू तालिब थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, इन वो घराना ये कि जहां से इस्लाम की कड़ी शुरू होती है, जी जी, ये वो घराना है। अगर हम इस घराने के ऊपर बात करने आ जाएंगे, देखिए ये हम हमारे से ये सवाल नहीं होगा कि वो ईमान पर थे या नहीं थे, हमसे हमारे ईमान के बारे में सवाल होगा। अगर ये मैं सवाल हो गया तो समझता खड़े हूं- इनके मैं साथ ये खड़े हुए थे नहीं खड़े हुए मैं थे? ये समझता हूं कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हम जिसका भी अदब और एहतराम करते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से करते हैं। अगर हजरत अबू तालिब को भी मानते तो वो हुजूर की निस्बत से मानते हैं, और अगर नहीं मानते तो फिर उसके अपने दलाइल हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी इन अजीम हस्तियों की हमेशा अदब करें, एहतराम करें, ताकि हमारा ईमान महफूज रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम इनके ऊपर उंगली उठाएं या इनके ऊपर जुबान दराजी करके अपने ईमान से हाथ धो बैठे। सही। हजरत अबू तालिब हो, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो, कोई भी इस्लाम की अजीम हस्ती जो नबी करीम से रिलेटेड हो गए, उनसे मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है। अच्छा, जो बच्चों के नाम रखते हैं कि बड़ों पे हम नाम रखते हैं, मोहम्मद नाम रख दिया, खदीजा, फातिमा, ये सब नाम रखते हैं, तो क्या उसका असर बच्चे पे आता है? एग्जैक्टली नबी और करीम, जब उसका नाम बिगाड़ के लिया जाता है घर में, तो ये तो अच्छा नहीं होता। ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है जो हमारे माशरे में एक बहुत आम हो चुका है कि नाम जो है इसका असर शख्सियत पर पड़ता है। बल्कि एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ कि हमारे बताया गया कि जो रंग होते हैं आपके कमरे के अंदर, जो रंगत होती है, इसका भी शख्सियत के ऊपर असर पड़ता है। जी, जी, अगर जी। किसी का नाम आप शयान है तो शयान ही कहे, बिल्कुल। किसी को ये, क्योंकि अरबी के कवायद के ऊपर नाम होते हैं तो उसका नाम बिगाड़ना भी शरीयत ने मना फरमाया, और कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया गया, सूरह हुजुरात की आयत में इरशाद फरमाया कि किसी का नाम ना बिगाड़ो, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। सही 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 सही। इसी के साथ बढ़ेंगे हाशिर कादरी की जानिब और इनसे सुनेंगे एक मुख्तसर सा कलाम। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। अरे मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। अरे मदीने वाला ही बोलवा रहा है, मदीने वाला ही बोलवा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख भाई हमारे अकीदे का शेर के नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। अरे ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। और ये चक्की सही यदा की चल रही है, ज़माना
जितना लंगर खा रहा है। जानिब और हमारे साथ मौजूद हैं डिलक्स टी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नेल्सन पेंट रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पेंट की खुसूसियत क्या है? खुसूसियत ये है कि ये 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिसमें आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त यहीं इख्तिताम को पहुँचा। होगी इसी प्रोग्राम बज़्म रमज़ान में आपसे कल मुलाकात। देखते रहिए बज़्म रमज़ान। अल्लाह हाफिज़।